कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी, वहीं हमारे एमएसएमईज ने अपनी इनोवेटिव सोच और बुलंद हौसलों की बदौलत कामयाबी की नई गाथा लिखी। देश के इन इंस्पायरिंग एमएसएमईज को टीवी9 नेटवर्क और एसएपी इंडिया ने किया डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स के मंच पर सम्मानित। आइए देखते हैं इस अवार्ड शो की एक झलक। डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स के तीसरे चैप्टर में आपने देखा कि कैसे अथक परिश्रम और साहस दिखाने वाले हैदराबाद और चेन्नई के टॉप एमएसएमईज को टीवी9 और एसएपी इंडिया ने किया सम्मानित और दुनिया भर में प्रेरणा की मिसाल बन चुकी हमारी गाइडिंग लाइट्स ने बढ़ाया उनका हौसला। अब वक्त है इस सीरीज के अगले चैप्टर का। इस चैप्टर के पहले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे मुंबई के इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स की कहानी और फिर दूसरे पार्ट में बात करेंगे बेंगलुरु की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के बारे में। वर्क इज वर्शिप, मतलब वो जैसे कोई रिलीजन में वैसा इसका विश्वास नहीं था, लेकिन रिलीजन होना है तो सिर्फ ह्यूमैनिटी होना, मानवता। सच कहा समाज सुधारक प्रकाश आमटे ने, काम ही पूजा है, क्योंकि कहते हैं रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। इसी जज्बे को दिखाने वाले देश के इंस्पायरिंग एमएसएमईज को हमने किया डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स के मंच पर सम्मानित और उनका हौसला बढ़ाने में हमारा साथ दिया हमारे चीफ गेस्ट सुभाष देसाई ने, जो महाराष्ट्र सरकार में इंडस्ट्रीज और माइनिंग मिनिस्टर हैं, और एसएपी इंडिया के सीनियर सेल्स डायरेक्टर दर्शन वाटवे ने। एसएपी इंडिया एसएमईज की मदद के लिए हमेशा आगे रहा है। पूरी इंडस्ट्री में हम 85% से ज़्यादा योगदान एमएसएमई का है। हमने इनके लिए एक अभय योजना बनाई है, एमनेस्टी स्कीम। जो कुछ इंडस्ट्री तकलीफ में आती है, रुकावट आ जाती है, उनके लिए गवर्नमेंट का जो भी बकाया है उसके ऊपर ब्याज और जो पेनल्टी है उसको पूरी तरह से हम माफ़ कर देते हैं, जिससे उनको फिर से संवरने में आसानी हो जाती है। टेक्नोलॉजी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और तब से हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा एसएमईज ने इस पूरी जर्नी है उसको आगे बढ़ाया है, उसको आगे लेके जाने की कोशिश की है। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई एसएमईज हैव बीन सो सक्सेसफुल एंड दे विल कंटिन्यू टू ग्रो। अगर भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ जो मैं कहूंगा वो एसएमईज का रहेगा। सबसे पहले बात बिजनेस वर्ल्ड की उन इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज की जिन्होंने अपने अथक परिश्रम, त्याग और समर्पण से न सिर्फ अपने लिए कामयाबी की राह तैयार की, बल्कि दूसरों को भी बिजनेस करने के नए तौर तरीके सिखाए। इन लोगों ने जता दिया कि मेहनत ही वो चाबी है जो किस्मत के दरवाजे खोलती है। तो इस सेगमेंट की पहली कैटेगरी है इंस्पिरेशनल लीडर ऑफ द ईयर और यह अवार्ड जीता है मोतीलाल ओसवाल के अभिजीत तारे ने। यंग बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए हमने 2 विजेताओं को चुना। पहले विजेता हैं मुथूट माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सदफ सईद। यंग बिजनेस लीडर अवार्ड के दूसरे विजेता हैं डेल डिसूजा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राइटर बिजनेस सर्विसेज के। बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया है इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और सीईओ आर श्रीधर ने। हमने देश के उन दिग्गज उद्यमियों से भी बातचीत की जिनकी सफलता की कहानी ने हमें बताए तरक्की के कई उपाय। आज प्लास्टिक ने ही पूरे वर्ल्ड को रेवोल्यूशनाइज किया है। तो द प्रॉब्लम इज नॉट प्लास्टिक बट द प्रॉब्लम इज द डिस्पोजल ऑफ द प्लास्टिक। और मैं और आप एज अ कंज्यूमर्स हम लोग एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। डेफिनेटली जो लिटरेसी है ये भी एक बहुत पिवटल रोल प्ले करेगा ये बिहेवियर को चेंज करने में। अभी रिसाइकलिंग में काफ़ी वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, तो रिसाइकलिंग जैसे जैसे ग्रो करेगा ये प्रॉब्लम को हम और सॉल्व कर पाएंगे। आप भी इन शख्सियतों को अपना मेंटोर बनाकर बिजनेस की दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। अब बात उन कंपनियों की जिन्होंने कोरोना काल में भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। ये वो बिजनेस लीडर्स हैं जिन्होंने उतार चढ़ाव भरे इस वक्त में भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए अपने बिजनेस को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाया। इस कैटेगरी में हमने 75 से 150 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियों को चुना है। कंपनी ऑफ द ईयर फूड एंड बेवरेजेस का अवार्ड 2 कंपनियों ने जीता है। इसकी पहली विजेता है छेड़ा स्पेशलिटीज फूड प्राइवेट लिमिटेड।
दूसरी विजेता कंपनी है फैब बॉक्स हेल्दी कामा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी ऑफ द ईयर केमिकल एंड फार्मा का अवार्ड जीता है एमजे बायोफार्म प्राइवेट लिमिटेड ने। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है हैरिस ब्रशेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। एग्रीकल्चर सेक्टर में कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया है एरीज एग्रो लिमिटेड ने। इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है स्कोप T&M प्राइवेट लिमिटेड ने। और अब बात बिजनेस से अलग उन शख्सियतों की जिनके पास दूसरों की जिंदगी में चिराग बनकर रोशनी करने का हुनर है। ये हुनर हर किसी के पास नहीं, और जिनके पास ये है वो किसी फरिश्ते से कम नहीं। भारतीय समाज सेवी प्रकाश आमटे और उनकी पत्नी मंदाकिनी आमटे कई मायने में लोगों के लिए फरिश्ते से कम नहीं। 48 साल हो हम यहाँ के जो आदिवासी जनजाति जिनके लिए काम कर रहे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, जंगल में जो भी मिले उसके ऊपर वो जी रहे थे। तो हम कुछ कर सके, उनके लिए कुछ कर पाए। हम लोग तो दोनों डॉक्टर थे, इसलिए हेल्थ के बारे में उनको पहले उनकी जागृति किया, और बाद में देखा कि सिर्फ हेल्थ से लोगों का विकास नहीं होता। फिर उसमें एजुकेशन ऐड किया, फिर बाद में खेती कैसे करना चाहिए वो भी सिखाया। आज इस मुकाम पे आके पहुँचे कि जहाँ तीसरी पीढ़ी बाबा आमटे जी की तीसरी पीढ़ी, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेके रखी है। डॉक्टर प्रकाश आमटे और उनकी पत्नी मंदाकिनी आमटे ने आदिवासियों और जानवरों के हित में काम करने को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। उनकी पत्नी और वो मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद गढ़चिरौली में आदिवासियों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। दूसरों के लिए जो सेवा करे, जिसका जो आनंद मिलता है उसकी तुलना किसी से नहीं होती। पैसे से वो नहीं मिलता। जो सेटिस्फैक्शन है, वो सेवा में जो आनंद और सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो दूसरे किसी में से नहीं मिलता है। छोटी सी झुग्गी में झोपड़ी में शुरू किया है अपना संसार, झाड़ के नीचे अस्पताल, और आज 50 साल के बाद में इससे बड़ा एक बड़ा अस्पताल यहाँ बना है, यहाँ बड़ी स्कूल है। प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे की ये सोच लाखों लोगों की जिंदगी को एक नई उम्मीद दे रही है। प्रकाश आमटे की तरह हमारे कामयाब उद्यमियों की सोच भी लाखों एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस की दुनिया में अपना मुकाम बनाने का हौसला दे रही है। हमारी इस कैटेगरी के विनर्स मेहनत और प्रतिभा के दम पर न सिर्फ खुद आगे बढ़े, बल्कि उन्होंने छोटे उद्यमियों को भी बिजनेस में कामयाबी के लिए इंस्पायर किया। इस कैटेगरी में 150 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों को चुना गया है। इस कैटेगरी में कंपनी ऑफ द ईयर टेक्सटाइल के अवार्ड विजेता हैं पाल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड। फूड एंड बेवरेजेस की कैटेगरी में कंपनी ऑफ द ईयर के विजेता हैं ग्रेविस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। केमिकल एंड फार्मा सेक्टर में कंपनी ऑफ द ईयर बनी है ब्रिटासेल सिलिकॉन्स लिमिटेड। कंपनी ऑफ द ईयर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कैटेगरी के लिए हमने 2 विजेता चुने। इस कैटेगरी की पहली विनर है बोरोसिल लिमिटेड। इस कैटेगरी की दूसरी विजेता कंपनी है डायमेक्सन डायमंड्स। एग्रीकल्चर सेक्टर में कंपनी ऑफ द ईयर का खिताब जीता है जियोलाइफ एग्रीटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है फिनो पेमेंट बैंक को। अब तक आपने देखी मुंबई के एमएसएमईज की मेहनत और जज्बे की कहानी, और अब बात बेंगलुरु के इंस्पायरिंग एमएसएमईज की। This is a tough area where you have to go beyond your comfort zone, and people talk negatively about you. 100 people might talk positively about you. You should have the courage to stand up and say, what I'm doing, it gives me satisfaction, I have to do. जी हाँ, कामयाब कारोबारी बनने के लिए आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़कर चुनौतियों के लिए तैयार रहना पड़ता है, और जो इन चुनौतियों को पार करते हैं वही सफलता का मुकाम हासिल करते हैं। इसी सोच के साथ काम कर रहे हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स, और उनका हौसला बढ़ाया हमारे खास मेहमानों ने। We started Global Investors Meet in Karnataka. It was grand success. About more than 10.8 lakhs crores investment and 15 lakhs employment generation. Recently, we conducted one jewelry exhibition in Karnataka. That is more than, in 5 days without advertisement, more than 54,000 crores trade was there. Likely in all the sectors, mainly aerospace and defense, then IT/BT, so many sectors were the number one in the country. We're the most, more than 50% exporters. The unrelenting spirit of the
SME leaders, the entrepreneurs, and their thoughtfulness to invest in innovating their process, adopting technologies, and to do capacity building. And it's a pleasure for SAP India to tie up with TV9 for this Dare to Dream Awards, as we recognize all the leaders who have actually converted the adversity into advantage. As we know, industries big and small have gone through a very difficult patch since the outbreak of COVID 2 years ago. At the same time, there are many small and medium businesses, many brave entrepreneurs who have refused to be laid low by the pandemic. These extraordinary business people have not just fought the COVID war successfully, but they have used this downturn as an occasion to transform themselves, become leaner, meaner, and more innovative. एंटरप्रेन्योरियल स्किल की पहली शर्त है इनोवेटिव सोच और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। इस कैटेगरी के हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने बदले जमाने के साथ खुद को बदला और अपनी इनोवेटिव सोच के साथ बिजनेस करने के नए फॉर्मूले दुनिया को दिए। इस कैटेगरी में हमने 75 से 150 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियों को चुना। इस चरण की हमारी पहली कैटेगरी है कंपनी ऑफ द ईयर ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स। विजेता हैं रेवोल्ट। इस कैटेगरी का अगला अवार्ड है कंपनी ऑफ द ईयर फूड एंड बेवरेजेस। अवार्ड जीता है श्री अनंतेश्वरा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने। अवार्ड्स में हमारी अगली कैटेगरी है कंपनी ऑफ द ईयर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अवार्ड जा रहा है टीपी विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड हेल्थ केयर जाता है एनयू हॉस्पिटल्स के नाम। कंपनी ऑफ द ईयर मोबिलिटी का खिताब जीता है एथर एनर्जी ने। देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एंटरप्रेन्योर्स एक अहम कड़ी हैं। हमारे एक्सपर्ट्स ने हमें समझाया कि कैसे एंटरप्रेन्योर्स की स्किल्स को इंप्रूव कर हम देश की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस यानी आर्थिक आत्मनिर्भरता को और मजबूत कर सकते हैं। Today we should also take responsibility for building the society. That's one thing which we should focus on. While creating wealth. Creating wealth today is not a difficult job today. We are seeing every day there is now one new unicorn getting emerged. So that's not going to be a big deal. We need to see how many of them are committed to our nation's growth. How many of them are going to commit themselves to our society's growth? How many of them are going to commit themselves to solving the problems which are prevailing in the society? First and foremost, focus on integration of processes and data security at the same time. The reason is being in this segment, if you are doing better than a lot of other industry peers and competition across the segments, data security becomes one very big focus point. Improving internal and external systems, training the people. Next is about implementing SAP on the core and the peripheral processes. Yes, digital first. We used to hear about it. We used to hear a lot about data, a lot about how things are going to change, and things are changing every minute. But the COVID has only fast forwarded that. And today you are incomplete without being in the digital space. So therefore, Sangeeta has been investing a lot of time, effort, and investments into our online initiative. हमारी इस कैटेगरी के विनर्स ने कोरोना के मुश्किल दौर में भी एक नए बिजनेस मॉडल को तैयार करने की कोशिश की ताकि देश की अर्थव्यवस्था की गाड़ी बगैर रुके चलती रहे। इन ईमानदार कोशिशों को हमने सम्मानित किया। इस कैटेगरी में हमने 150 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों को चुना है। कंपनी ऑफ द ईयर केमिकल्स एंड फार्मा का अवार्ड जीता है मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने। कंपनी ऑफ द ईयर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के विजेता हैं टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड। कंपनी ऑफ द ईयर फाइनेंशियल सर्विसेज का अवार्ड जीता है डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। कंपनी ऑफ द ईयर रियल एस्टेट का अवार्ड अपने नाम किया है पूर्वांकर लिमिटेड ने। कंपनी ऑफ द ईयर रियल एस्टेट सॉल्यूशंस के अवार्ड को जीता है वुडक्राफ्ट्स ने। कंपनी ऑफ द ईयर आईवेयर का अवार्ड जीता है इसिलॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड रिटेल जीता है संगीता मोबाइल्स ने। मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है हेल्थियम ने। इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए हमने 2 विजेताओं को चुना। इस अवार्ड के पहले विजेता हैं समुद्रा इंफ्राकॉन।
और इस कैटेगरी के दूसरे विजेता हैं रेजरपे। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी का अवार्ड जीता है मणिपाल हॉस्पिटल ने। जो waste pickers है, they're actually entrepreneurs, and that's what we recognize. People see that they are working in waste and cleaning and all that. We saw entrepreneurship in waste pickers. We started working with them in 2010 with the local government, BBMP, which has been fantastic support to waste pickers. And today they are running the dry waste collection center in the city and on a business principle. I'm so glad to say many of the dry waste collection center who are running the waste pickers are today filing income tax returns, and some of them have registered as MSME. जी हाँ, कामयाबी वो है जो दूसरों की जिंदगी संवार दे। बेंगलुरु की नलिनी शेखर ने कूड़ा बीनने वालों के उत्थान का काम करने का बीड़ा उठाया और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। इंडियन सोशल एक्टिविस्ट नलिनी शेखर ने हसीरू डाला नाम से एक संस्था शुरू की और इसके जरिए उन्होंने वेस्ट पिकर्स के लिए आइडेंटिटी कार्ड और हेल्थ फैसिलिटीज दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। इस सब के बीच इनकी स्वच्छता सुरक्षा को लेकर नलिनी ने सवाल उठाए और उन्हें स्वच्छता के लिहाज से कूड़ा बीनने के दौरान दस्ताने और मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। Lot of happiness, and unless you are happy, you can't do that to others, because this is a tough area where you have to go beyond your comfort zone. And people talk negatively about you. 100 people might talk positively about you. You should have the courage to stand up and say, what I'm doing, it gives me satisfaction, I have to do. I think I get energy from waste pickers. In US, I worked a lot on survivors of violence. I must have worked with more than 1,000 women who were survivors of violence. दूसरों की मदद करके उनकी जिंदगी रोशन करने के लिए नलिनी शेखर के समर्पण और योगदान को हमारा सलाम। हर हालात से लड़ने की जिद और कुछ नया करने का जुनून हो तो कोई भी शख्स अपनी छाप दुनिया भर में छोड़ सकता है। हमारी अगली कैटेगरी के विनर्स ऐसी ही शख्सियतें हैं जो संघर्ष और सफलता की बेमिसाल कहानी बनकर सामने आए। इंस्पिरेशनल लीडर्स का खिताब जीता है श्रीराम प्रॉपर्टीज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एम मुरली ने। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर का खिताब जीता है मानव एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की एमडी सविता बैनर्जी ने। बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है सिंपली लर्न के सीबीओ कश्यप दलाल ने। खुद पर यकीन और परिस्थितियों से जूझने का जज्बा ही हमारे इन एमएसएमईज की सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। इन्होंने अपनी बेमिसाल सोच से खुद के लिए अलग रास्ता बनाया और आज कामयाबी की बुलंदियां छू रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।